नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे पद परिचय। तो लास्ट सेशन में हमने पद परिचय का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था और कुछ यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए थे उनमें मैंने आपको कुछ शब्द दिए थे जिनका पद परिचय यहाँ पर देना था। तो आज हम इसी तरह से कुछ वाक्य यहाँ पर लेंगे जिनमें आपको सभी पद परिचय जितने भी आपने पढ़े हैं उनका पद कुछ शब्दों का, वाक्यों में कुछ शब्द होंगे, पद होंगे जिनका आपने परिचय देना होगा। तो कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जिनको हम करते हैं। तो चलिए बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी। अपनी रफ नोटबुक ले सकते हैं, फेयर नोटबुक ले सकते हैं और बिल्कुल जहां पर छोड़ा था लास्ट सेशन में वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में जो प्रश्न हमने किया था, रेखांकित पदों में से सही परिचय पर निशान लगाइए। यानी कि जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए अच्छा शब्द को हाईलाइट किया गया है और अच्छा शब्द का आपने पद परिचय देना है। तो आपका जो यहाँ पर आपके 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनमें आपको यहाँ पर जो सही पद परिचय है वो आपने बताना है। तो पहला आपका है, देखिए पहले हम वाक्य को पढ़ लेते हैं। राम मोहन का अच्छा दोस्त है। राम मोहन का अच्छा दोस्त है। तो देखिए राम मोहन का अच्छा दोस्त है में आपका जो अच्छा शब्द है उसको हाईलाइट किया गया है। यानी कि आपको पद परिचय जो है वो अच्छा शब्द का बताना है। ठीक है, अच्छा शब्द का आपने पद परिचय बताना है। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अच्छा शब्द है क्या। ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्योंकि किन किन शब्दों का पद परिचय दिया जाता है। हिंदी में व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, जिसमें 4 को रखा गया है विकारी और 4 को रखा गया है अविकारी। विकारी में आपके आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और क्रिया अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम आदि बोधक। तो ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं काफी टाइम से, जब से हमारा ये टॉपिक चल रहा है पद परिचय। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर कहा कि राम मोहन का अच्छा दोस्त है। बिल्कुल एग्जाम में आपका प्रश्न इसी तरह आएगा कि रेखांकित पदों में से सही परिचय पर निशान लगाइए। जो आपका पद दिया गया है उसके यहाँ पर काफी सारे परिचय दिए गए हैं, तो आपको सही परिचय पर निशान लगाना है। तो अब देखिए सबसे पहले आप उस शब्द को देखिए कि वो शब्द है क्या। ठीक है ना, शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो आपने देखा कि आपको संज्ञा की परिभाषा पता है कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा पता है कि संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्रिया की परिभाषा पता है कि काम का जिनसे बोध होता है, किसी काम को करने या होने का जिनसे बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और जिससे किसी की विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि राम मोहन का अच्छा दोस्त है। तो अच्छा जो आपका शब्द है की, क्योंकि राम क्या है, मोहन का दोस्त है। राम जो है वो मोहन का दोस्त है। तो राम की विशेषता बताई गई है कि राम मोहन का अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो ये अच्छा शब्द अब आपको क्लियर हो गया कि ये विशेषण है। तो विशेषण का पद परिचय देने के लिए अब आपको क्या क्या शब्द, क्या क्या बातों का आपने ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो जैसे आपको विशेषण का अगर पद परिचय देना है तो सबसे पहले आपको भेद पता होना चाहिए कि विशेषण का कौन सा भेद है। ठीक है, उसके बाद आपको लिंग पता होना चाहिए, उसके बाद आपको वचन पता होना चाहिए और उसके बाद आपको विशेष्य पता होना चाहिए कि किसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप किसी का क्या करते हैं, पद परिचय देते हैं, खासतौर पर विशेषण का। हर एक पद परिचय में आपको अलग अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ये मैंने आपको नोट डाउन भी करवाया है। तो अब साफ हमें क्लियर हो गया है
कि ये विशेषण है, और विशेषण का पद परिचय देने के लिए आपको भेद, आपको वचन, आपको लिंग और आपको विशेष्य क्लियर होना चाहिए। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, हमने विशेषण के 4 भेद पढ़े थे। गुणवाचक विशेषण आपका, और परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, और आपका दूसरा लास्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये किस तरह का विशेषण है। अब गुणवाचक की परिभाषा, जब हमें व्यक्ति के गुण दोष, ठीक है, रंग रूप आकार आदि का जब हमें जिससे पता चलता है, जिससे इनकी विशेषता बताई जाती है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि राम मोहन का अच्छा दोस्त है, तो यानी कि राम के गुणों के बारे में बताया है कि वो अच्छा दोस्त है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्मकारक। तो संज्ञा तो ये है ही नहीं, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और नंबर 3 आपका दिया गया है संख्यावाचक विशेषण, तो नंबर्स की यहाँ पर कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण का अर्थ मैंने आपको बताया था मात्रा, तो यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में कोई बात नहीं की गई है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो आपका सही ऑप्शन है ख, यानी कि गुणवाचक विशेषण। और फिर लिंग बताएंगे अच्छा, और दोस्त है यानी कि पुल्लिंग है, और ये शब्द आपका दोस्त का विशेषण, दोस्त इसमें विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य क्या है, दोस्त शब्द है, दोस्त शब्द आपका विशेष्य है। ठीक है, दोस्त शब्द की विशेषता बताई गई है कि अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो इस तरह से अब जब आप अभ्यास के प्रश्न करते हैं तो तब आप जानते हैं कि आपने कितना सीखा, तब आपको पता चलता है कि आपने इस टॉपिक से कितना सीखा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, सोहन 8वीं कक्षा का छात्र है। सोहन 8वीं कक्षा का छात्र है। अब देखिए फिर से यहां पर हमें कहा गया है सोहन 8वीं कक्षा का छात्र है, और कुछ ऑप्शन दिए हैं, 8वीं को अंडरलाइन किया गया है और बोल्ड किया गया है, यानी कि आपको 8वीं शब्द का पद परिचय देना है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वीं कक्षा का, 8वीं कक्षा का, तो यहाँ पर हमें नंबर्स की बात हो रही है और कक्षा की विशेषता बताई गई है, तो ये लगता है कि ये शब्द विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण है ये हम कैसे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला आपको ऑप्शन दिया है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक, गुणों की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, ना तो रंग रूप आकार गुण, किसी की बात यहाँ पर नहीं की गई है, तो ये केवल इसी को पढ़कर हम नकार देंगे कि ये आपका ऑप्शन गलत है। परिमाणवाचक, परिणामवाचक, परिणामवाचक विशेषण भी ये नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाता है। उसके बाद सोहन 8वीं कक्षा का छात्र है। अब सोहन की अगर बात हो रही होती तो तब शायद आप व्यक्तिवाचक इसको कह सकते थे, संज्ञा कह सकते थे। और देखिए यहाँ पर कोई भी आपको ऐसी चीज बताई नहीं गई है कि जो इससे मैच खाती हो। कहा गया है गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग कहा गया है और बहुवचन कहा गया है, तो ये बिल्कुल ही गलत आपका ऑप्शन है। तो सही जो आपका एक तरह से यहाँ पर जो सही आपका शब्द है वो क्या है, देखिए सोहन 8वीं कक्षा का छात्र है, तो देखिए ये आपका सही ऑप्शन है ग, नंबर 3। कैसे, क्रम सूचक, क्रम सूचक यानी कि नंबर्स बता रहा है, क्रम को बता रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां। ठीक है, 8वां नहीं लिखा गया है, 8वीं लिखा गया है, इसीलिए। और दूसरा देखिए 8वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये संख्या नंबर्स की बात की जा रही है,
क्रम सूचक तो है यानी कि क्रम में तो है ही, लेकिन साथ में संख्यावाचक भी है, यानी कि नंबर्स को भी बता रहा है। ठीक है, ये संख्यावाचक की का भी भेद है क्रम सूचक, यानी कि एक क्रम में क्रम सूचक संख्यावाचक। क्लियर। दूसरा आपका आता है स्त्रीलिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया 8वां अगर होता तो पुल्लिंग होता 8वीं है, कक्षा 8वीं का छात्र है, तो 8वीं क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, और दूसरा ये एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर आपका सही ऑप्शन है प्रश्न आपका पॉइंट ग। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना होता है पद परिचय देते वक्त, यानी कि आपको सबसे पहले शब्द को पहचानना आना चाहिए, और उसके बाद आपको आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम आते हैं अब हम कुछ अपने खुद के यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे और आप उनका उत्तर देंगे। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो आप उनका फिर यहाँ पर परिचय देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल एक एक करके हम यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे और आप फिर कोशिश करेंगे उनका पद परिचय देने की। श्याम पुस्तक पढ़ता है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, बहुत सरल, बहुत ही इजी। आपको जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनका पद परिचय देना है, जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनका पद परिचय देना है। श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है का पद परिचय आपको देना है। तो देखिए सबसे पहले श्याम शब्द का पद परिचय हम यहाँ पर देंगे। श्याम, तो श्याम क्या है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि शब्द को पहचानना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो क्लियर हो रहा है श्याम यानी कि किसी व्यक्ति का नाम है, पुस्तक यानी कि किसी वस्तु का नाम है। तो किसी व्यक्ति और वस्तु का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, यानी कि यहाँ पर हमको संज्ञा का पद परिचय देना है। ठीक है, संज्ञा शब्द का हमने यहाँ पर पद परिचय देना है। क्लियर हो गया है। अब श्याम बोला गया है तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, भेद पता होना चाहिए, यानी कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है ये पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद पता होना चाहिए लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कारक क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्याम से। श्याम नाम लिखा गया है और क्लियर हो चुका है कि श्याम संज्ञा है, संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है, और किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा है। तो श्याम अर्थात ये क्या होगा आपका, व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा श्याम, श्याम कहा है तो श्याम क्या होगा आपका शब्द, श्याम शब्द क्या होगा, श्याम है यानी कि पुल्लिंग। ठीक है, अगर इसी की जगह राधा शब्द लिखा होता तो वो आपका स्त्रीलिंग होता। ठीक है, पुल्लिंग है। और श्याम पुस्तक पढ़ता है, केवल एक बच्चे का नाम लिखा गया है तो यह है एक वचन। ठीक है, इसी तरह से अगला यहाँ पर जो शब्द है जिसका हमने पद परिचय देना है वो है पुस्तक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये है क्या। तो पुस्तक कहा है यानी कि पुस्तक एक वस्तु है, तो वस्तु का नाम भी संज्ञा है, लेकिन क्योंकि किसी भी पुस्तक का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है ना, पुस्तक का आपको नाम नहीं दिया गया है, नहीं ऐसा कहा गया है कि ये गीता की पुस्तक है, ये रामायण है, ये या कोई और स्पेसिफिक कोई भी पुस्तक, कोई भी। तो यहाँ पर केवल पुस्तक लिखा गया है, तो जहां पर सभी एक जैसे चीजों का नाम होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक
संज्ञा, संज्ञा तो है ही, लेकिन कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब कहा है पुस्तक, तो पुस्तक क्या होता है? पुस्तक शब्द किसके अंदर आता है? स्त्रीलिंग के अंदर आता है, यानी कि पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहां पर लिंग लिखेंगे स्त्रीलिंग। ठीक है। उसके बाद आपका वचन आएगा, तो केवल एक पुस्तक की बात की गई है तो एक वचन। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर संज्ञा का पद परिचय दिया। ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर सॉल्व किया, श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो सबसे पहले हमने श्याम और पुस्तक शब्दों को हमने अंडरलाइन किया है, तो हमने उन्हें छांटा कि ये कौन से शब्द हैं। उसके बाद हमने पता लगाया कि ये संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद के आधार पर हमने ये पूरा परिचय यहाँ पर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम का पद परिचय देते हैं। नंबर 2, सर्वनाम शब्द का पद परिचय। ठीक है। अब सर्वनाम शब्द का पद परिचय कैसे देंगे? मैं जनकपुरी, मैं जनकपुरी में रहता हूं। बिल्कुल कुछ इस तरह के ही एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिए थे उस समय पर। मैं जनकपुरी में रहता हूं। तो यहां पर जो अंडरलाइन किया गया शब्द है जिसका आपने पद परिचय देना है वो है मैं। ठीक है। मैं जनकपुरी में रहता हूं। तो अब देखिए, मैं क्या है? सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, वह, उसका, वे, उन्हें, तुम्हें, ये सारे शब्द हैं सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ये है सर्वनाम। तो अब आपने सर्वनाम का पद परिचय देना है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम के आपको भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, तो इतने सारे आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। अब हमने शुरुआत में ही कहा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है? 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, बोलने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए, और तीसरे अन्य व्यक्ति, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है। अब मैं जनकपुरी में रहता हूं, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि मैं जनकपुरी में रहता हूं, यानी कि बोलने वाला व्यक्ति है ये कौन है? बोलने वाला व्यक्ति है। तो उसी के आधार पर हम इसका भेद लिखेंगे, और यहाँ पर आपका एक तरह से पुरुष भी आएगा कि ये कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या अन्य पुरुष है। ठीक है। तो इसी तरह से कुछ और शब्द, कुछ और वाक्य आप लिखिए, उनमें आप एक तरह से अपने आप को आप काम दीजिए कि आप उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्दों को के पद परिचय दे सके। तो एक बार फिर से आज हमने यहाँ पर टॉपिक रिवाइज किया, काफी अच्छे से हमने इसे समझ लिया है। जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में नहीं समझ पाए होंगे, शायद वो इस टाइम पे काफी चीजें क्लियर उनकी हो गई होंगी। तो आज ये जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।